अगर 1 से लेकर 10 के बीच हर प्लेयर को रेट करा जाए तो 11 था धोनी। उम्मीद था धोनी, भरोसा था धोनी, चीते की रफ्तार था धोनी, गोली से भी तेज दिमाग था धोनी, 130 करोड़ देशवासियों का विश्वास था धोनी, जिसके सामने हार भी हार मान लेती थी। कुछ ऐसा इंडिया का अहंकार था धोनी। जब इंडिया में विकेटकीपर सिर्फ नाम के लिए होते थे ना बेटा, तब जिसने साबित किया कि विकेटकीपर दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भी हो सकता है, ऐसा था धोनी। जब इंडिया सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ के आउट होने पर मैच खत्म मान लेता था, उसके बाद भी अब कोई बचा है, ये आस था धोनी। धोनी वो था जो चौकों से ज्यादा छक्कों में बात करता था। धोनी वो था जो विकेट के बीच हर किसी के मुकाबले दुगनी रफ्तार रखता था। बेटा, धोनी जीत की शुरुआत था, धोनी हार का अंत था। उसकी फिनिशिंग स्किल को हर कोई जान चुका था। अनहोनी को भी होनी में बदल सकता है धोनी, ये पूरा देश मान चुका था। पर पापा, इतने साल में इतने कैप्टन आए, हर कैप्टन के बारे में यही क्यों कहते हैं कि इसमें धोनी जैसी बात नहीं है? बेटा, लोग कप्तानी में मैच जिताते हैं माना, लोग आते ही सीरीज जिताते हैं माना, पर धोनी ने आते ही देश को T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। कीपिंग और बैटिंग के साथ लीडरशिप के भी गुण हैं, हर किसी को बता दिया। फिर देखते ही देखते वनडे, टेस्ट, T20 सब में धोनी की कप्तानी रंग ला रही थी। हार क्या है भूल ही गए थे हम। इंडिया जहां जा रही थी जीत के ही आ रही थी। धोनी की कप्तानी में इंडिया के बदलते तेवर देख मानो हर टीम की शामत लग गई। कल तक जीतना इंडिया की जरूरत हुआ करती थी, आज जैसे आदत बन गई। उस वक्त बेटा जिस ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने के लिए भी टीमें डरा करती थी, एक इंडिया थी जो उन्हीं के देश में जाके मैच ही नहीं सीरीज हरा के आया करती थी। देखते ही देखते मानो ट्रॉफीज का तो अंबार लग गया। धोनी की कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ कि टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20, तीनों में नंबर 1 का ताज लग गया। ये ताज सिर्फ टीम के ही सर पे नहीं सज रहा था, हमारा धोनी था जो साल दर साल बैटिंग के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर बन रहा था। 1 से लेके 7 तक हर नंबर पे बैटिंग के जौहर दिखाता था। सुना है मलिंगा के तो सपनों में आता था। इंडिया अपोजिशन को हार पे हार चकाया जा रहा था और यहाँ धोनी हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था। उस वक्त जहाँ देश का हर कप्तान एक बड़ी ट्रॉफी के लिए तरसा बैठा था और एक धोनी था जो अकेला दुनिया में T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों का अकेला मालिक बना बैठा था। जीत के वक्त पीछे रहने का और हार के वक्त सबसे आगे रहने का अंदाज था धोनी। छठे नंबर पे भी आके 50 के एवरेज के ऊपर 10,000 पूरा करने वाला इकलौता बल्लेबाज था धोनी। हार हो या जीत, चेहरे पर एक ही भाव रहता था, वही भाव था धोनी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड कप का सपना पूरा करने वाला कप्तान था धोनी। बड़ी से बड़ी टीम की पांव की मोच था धोनी। 70 पे 5 भी हो जाए ना और 300 रन चाहिए हो, फिर भी दुनिया कहती थी कोई नहीं, जीत जाएंगे, धोनी है ना, ये सोच था धोनी। आखिरी ओवर में 20 रन भी चाहिए हो, फिर भी प्रेशर धोनी पे नहीं गेंदबाज पे होता था, वो डर था धोनी। उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है ये कभी कोई समझ ही नहीं पाया। कुछ ऐसा खास था धोनी। अरे फिट नहीं बेटा, फिटेस्ट था धोनी। और पापा, सेम चीज कोई भी नया विकेट कीपर आता है तब भी यही कहते हैं कि इसमें धोनी वाली तेजी नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं पापा? बेटा, जब भी विकेट के पीछे धोनी पाया जाता था, बैट्समैन का क्रीज से पैर भी उठाना गुनाह माना जाता था। जितने देर में दुनिया पलक नहीं झपकती थी, उतने देर में वो गिल्लियां चटका जाता था। बेटा, लोगों ने तो बातें यहां तक बनाई हुई थी कि लाइट के स्पीड से तेज धोनी स्टंपिंग करता है और बिजली की फुर्ती से हाथ चलते हैं उसके। जितना देर एक बार दिल को धड़कने में लगता है, उससे तेज था धोनी। कुछ ऐसे बात सी नजर थी पीछे से कि अगर धोनी ने अपील कर दी तो अंपायर भी आउट देने पे मजबूर हो जाता था। आलम कुछ ऐसा था कि तुम्हारे टाइम में जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम है ना, हमारे टाइम में धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता था। अजीब पैतरे थे उसके खुद के, कभी पैरों के बीच से रन आउट करना, कभी बिना देखे विकेट पे मारना कि ये देख दुनिया का हर बैट्समैन चौंक जाता था। फिर तो पापा जब धोनी ने क्रिकेट छोड़ा होगा, बड़े अच्छे से विदाई करी होगी धोनी की, ऐसी विदाई जो पूरी दुनिया ने देखी होगी, क्यों? फेयरवेल की बात कर रहे हो? यही तो खास था उसमें। दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर होते हुए भी अपने कैरियर को फिनिशिंग टच देने का टाइम आया तो बड़े सादगी से फिनिश कर गया। जिसने हर बड़े प्लेयर को वो आखिरी गर्व का पल दिया, पर खुद के वक्त पे कुछ नहीं। जब तक देश को देने का वक्त था तब तक बेझिझक देता रहा, और जब लेने का वक्त आया तो कुछ नहीं। इंस्टाग्राम पे एक 4 मिनट की वीडियो, मैं पल दो पल का शायर हूँ गाना, अपने क्रिकेट सफर के कुछ यादगार पलों की तस्वीरें और देशवासियों का 2 पंक्तियों में शुक्रिया, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
सिर्फ उन 2 पंक्तियों के बाद कभी भी इंडिया की जर्सी में वो धुरंधर देखने को ना मिला, वो कप्तानी वाला दिमाग देखने को ना मिला, विकेट के पीछे वो तेज हरकतों वाला इंसान देखने को ना मिला।